हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब यहां पे देखो एक वर्ड का यूज किया है कंजिक्यूटिव। इसका मतलब क्या होता है कंजिक्यूटिव का? कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। मतलब कोई दो नंबर है, कोई दो पॉजिटिव नंबर है जो कि लगातार है, जिसके स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है 365। आपको नंबर नहीं पता है, आपको नंबर निकालना है। ठीक है, कितने नंबर निकालने हैं बेटा? दो नंबर निकालने हैं। कितने नंबर निकालने हैं आपको? दो नंबर निकालने हैं पॉजिटिव इंटीजर जिनके स्क्वायर का सम 365 है। आपको नंबर नहीं पता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेट कर लेना है नंबर को। तो आप सबसे पहले लेट कर लो। लेट द कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x एंड x प्लस 1। समझ में आया होगा? देखो फर्स्ट नंबर को जैसे ही हमने x लेट किया, सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1। क्योंकि लगातार का मतलब क्या होता है, मान लो एक पॉजिटिव नंबर हमने 3 ले लिया तो नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर आपका क्या आ जाएगा 4। और 4 कब आया? जब आपने 3 में क्या प्लस किया है 1 प्लस किया है। आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो। मान लो अगर 4 हमने ले लिया तो नेक्स्ट इसका क्या होगा 5 होगा। 5 कब आएगा? जब हम 4 में 1 को प्लस करेंगे। तो वैसे ही हमें नंबर नहीं पता था तो हमने एक नंबर क्या लेट कर लिया x। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1। यहां तक समझ में आया? तो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर आपका एक हो जाएगा x और नेक्स्ट हो जाएगा आपका x प्लस 1। ये दो नंबर हो गए। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम, क्या बोल रहा है? इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब इन दोनों जो नंबर है, एक आपका x है और एक आपका x प्लस 1 है, इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो पहले इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे और फिर इनका क्या निकालेंगे सम करेंगे। और स्क्वायर का सम कितना दे रखा है हमारा 365। यहां तक समझ में आया? आसान सा क्वेश्चन है। एक नंबर आपने x मान लिया, सेकंड नंबर आपका हो जाएगा x प्लस 1। फिर बोल रहा है दोनों नंबर के स्क्वायर का सम 365 है। तो सबसे पहले हम दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे और फिर जो स्क्वायर करके आएगा उनको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। अब इनके स्क्वायर को करो तो x का स्क्वायर कितना होता है? x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या करना है, x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर नहीं करना। यहां पे हमारा आइडेंटिटी यूज होगा। क्या होगा आइडेंटिटी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी यूज होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर। a कितना है आपका x, तो x का स्क्वायर प्लस b कितना है आपका 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 2 इंटू x इंटू 1। ठीक है, इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा हमारा 365। समझ में आया? अब देखो यहां पे ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x, और 365 को जब इधर की साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस 365 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया होगा? आइडेंटिटी पे तोड़ा और 365 को इज इक्वल टू को इधर एलएचएस की तरफ लेके आ गए। अब इसे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका प्लस 2x और ये हो जाएगा आपका माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे क्या है, देखो सब में 2 कॉमन है तो 2 को आप कॉमन निकाल लो। जैसे ही 2 को कॉमन निकालोगे ये आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0। अब देखो यहां 2 किसमें है मल्टीप्लाई में, उधर की तरफ जाएगा तो कहां चला जाएगा ये 0 के नीचे। और 0 से जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा 0। तो क्या हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? कैसे हुआ फिर से समझाता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। इन देखो तीनों में 2 है तो 2 को हम क्या निकाल लेंगे कॉमन। जैसे ही 2 कॉमन निकलेगा यहां पे हमारा एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां से 2 निकल जाएगा तो x बचेगा, और 364 में से निकल जाएगा हमारा 2 तो कितना बचेगा 182। और 2 मल्टीप्लाई में है, जब लेके इधर इज इक्वल टू के इधर जाएंगे 0 के नीचे तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में जैसे ही होगा आंसर क्या दे देगा हमारा 0। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई ऐसे दो नंबर को ढूंढो जिनको
मल्टीप्लाई करने पे -182 आता हो और सम करने पे उसका +x आता हो, तो 182 को हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। 182 को फैक्टराइज करो, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 91, फिर कैसे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 13 आ जाएगा। अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको कोई 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस आए, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस कब आता है, जब एक नंबर आपका प्लस में हो और एक नंबर माइनस में हो। ये तो हमें पता चल गया। अब एक प्लस में और एक माइनस में लोगे तो काम किसका होगा, माइनस का, ठीक है। लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़ा होगा। मतलब आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको सम करने पे कितना है, +x आए। तो एक नंबर हमारा हो जाएगा 7 2 जा 14 और एक नंबर हमारा हो जाएगा 13। देखो 14 और 13 में कहीं 1 का रिलेशन है, हाँ जी बिल्कुल है। तो यहां पे हम लिखेंगे x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। और जब हम यहां सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, तो ये हम x यहां से कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पे, x प्लस 14। यहां पे अगर -13 आप कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा आपका, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। और जब इसे सॉल्व करोगे तो x प्लस 14 इधर भी है, x प्लस 14 इधर भी है, तो x प्लस 14 क्या निकल जाएगा आपका, कॉमन। तो क्या बच जाएगा आपका इधर, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलो जब यहां तक समझ में आ गया तो 2 स्टेप और देख लो। ये यहां पे x प्लस 14 और x माइनस 13 मल्टीप्लाई में है। देखो एक एक करके अगर आप x प्लस 14 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो यहां पे हाथ रख लो और ये x माइनस 13 को आप इधर की साइड लेके जाओ। जैसे ही आप x माइनस 13 को इधर की साइड लेके जाओगे 0 से डिवाइड होगा, आंसर आ जाएगा आपका 0। तो एक केस आपका बन जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब जब x प्लस 14 को लेके जाओगे तो x माइनस 13 को भी तो लेके जाना पड़ेगा। तो अगर आप x माइनस 13 को इधर की साइड रखते हो तो x माइनस 14 आपका मल्टीप्लाई में है, 0 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, और डिवाइड करने पे आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस 13, क्यों, माइनस 13 जाएगा तो उधर प्लस 13 आ जाएगा। यहां से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा आपका, माइनस 14। अब मुझे आप बताओ, आपको कैसा नंबर निकालना था, पॉजिटिव इंटीजर। सर इसमें पॉजिटिव कौन है, -14 पॉजिटिव है, 13, तो 13 हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे hence the two consecutive positive number are, two consecutive positive number are एक आपका x था, x की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 13, और एक आपका क्या था, x प्लस 1, और x प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 13। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 13 एंड 14। आया समझ में क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन, मैं फिर से समझा देता हूं। 2 पॉजिटिव इंटीजर थे, बोल रहा था 2 पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जिसके स्क्वायर का सम 365 है। हमने एक नंबर को x मान लिया तो सेकंड पॉजिटिव नंबर हो जाएगा हमारा x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्क्वायर का सम, तो पहले दोनों का स्क्वायर करेंगे फिर इनको प्लस करेंगे, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 365। ये x स्क्वायर हो गया। यहां पे आइडेंटिटी पे सॉल्व करना है, 365 को LHS में लेके आओ, -365 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे 1 से तो -364 हो जाएगा, 2 कॉमन निकालोगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से 2 मल्टीप्लाई में उधर की तरफ ले जाओगे तो डिवाइड में जाएगा तो 0 आ जाएगा। और जब 182 को आप अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में तोड़ोगे तो 14x माइनस 13x से टूटेगा। यहां से कॉमन निकालोगे तो x प्लस 14 आएगा, यहां से कॉमन निकालोगे तो x प्लस 14 आएगा। x प्लस 14 कॉमन निकल गया। अब एक बार x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x का वैल्यू 13 आएगा, और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x का वैल्यू माइनस 14 आएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारा नंबर निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि आपको पॉजिटिव नंबर निकालना है, इसीलिए हमारा एक आंसर हो जाएगा 13। और जब एक 13 हो गया तो सेकंड हमने क्या लेट करा था, x प्लस 1, और यहां पे 13 पुट करेंगे तो 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारा, 14। समझ में आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है, एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से, तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ दोस्तों में शेयर जरूर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।